और रजत, कुदरत का निजाम पहुंच गया पाकिस्तान के लिए। अब ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की करते हैं। पहुंच रहा है, आई थिंक। क्या लगता है? कुदरत का निजाम दरवाजे पे है, पर पाकिस्तान उसे अंदर नहीं आने दे रहा, बस यही हो रहा है। मतलब मजाक बना रखा है। गजब ही चल रहा है माहौल। पाकिस्तान सोच रहा है कि भाई कभी तो जीते, कभी तो जीते, पर जीतते नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ रह जाता है। कुछ ना कुछ समथिंग कमी, मसले मतलब खत्म ही नहीं होते इनके। बात ये है। व्हाट टू डू सर जी, ऐसा ही है, काम चलो चलाओ। देखते हैं। मतलब कुदरत का निजाम हर बार दस्तक तो देता है, क्या इस बार कोलंबो में दस्तक देगा? बात ये है। वो पाकिस्तान वाले वो मजाक उड़ाते हैं ना कि हम चांद पे ही रहते हैं। तो किसी ने पूछा कि कैसे, बोलता है चांद पे बिजली आती है, नहीं। बोलता है नहीं। चांद पे पानी आता है, नहीं। बोलता है नहीं। अरे। तो यही हाल है, यही है। पाकिस्तान का इसी वजह से बुरा हाल है, बट एनीवे, सेमीफाइनल स्लॉट्स अभी भी डिसाइड नहीं हुए। टू हाँ, टीम्स हैव ओपन फॉर क्वालिफाइड, ग्रैब्स है। राइट। two teams have qualified, two teams are yet to qualify. It's यप। most likely going to be New Zealand and England from Group 2. But Group 1 will be totally dependent ki who wins the game between India and West Indies. इंग्लैंड वेस्ट इंडीज का मैच, राइट। उस पे क्या रहता है? वो डिसाइडर रहने वाला है। जो जीता वो इन है, जो हारा वो आउट है। सीधा हिसाब है वहां पे। तो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था, इट वाज हम्म। डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका, हम्म। बट आई थिंक यू वॉच द गेम। हाँ। व्हाट या तो मैच देखा था, काफी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि यूजली साउथ अफ्रीका पहले मतलब बैटिंग करती है, पर इस बार उन्होंने फील्डिंग चूज किया, क्योंकि पिच कंडीशंस इस बार अलग थे। पहले ब्लैक सॉइल में खेला था, इस बार रेड सॉइल में, तो कंडीशंस उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ा था। और उसके साथ साथ मतलब जो, तो वो हर टीम के हिसाब से प्लान करके आ रहे हैं। इंडिया के अगेंस्ट भी किया था, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी प्लानिंग की थी कि बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी डालनी है, थोड़ी स्लोअर बॉल डालनी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज उनके बैटिंग आर्क पे बॉल आनी नहीं चाहिए। तो वो सब तरह का वो दिख रहा था उनके एग्जीक्यूशन में। एंड उसके चलते क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज के स्टार्टिंग में विकेट काफी ज्यादा लूज हो गए थे, बट फिर जेसन होल्डर और मारियो शेपर्ड ने पारी संभाली और दे गॉट देम टू अ डिसेंट टोटल। नहीं तो एक बार के लिए लग रहा था कि 100 के अंदर वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो रही है, ये वाला गेम जल्दी खत्म हो जाएगा। भाई, जेसन होल्डर ने क्या इनिंग्स खेली है उसने, और मारियो शेफर्ड ने भी बचा लिया, आई आई थिंक। थिंक उन लोगों ने हाईएस्ट 8 विकेट पार्टनरशिप T20s में बनाने का रिकॉर्ड, 80-90 रन का कुछ पार्टनरशिप था। तो क्रेजी बैटिंग दोनों के द्वारा। राइट, एंड और देन फिर साउथ अफ्रीका के लिए तो वो प्रीटी मतलब 10 ओवर मार्क में ही पता चल गया था कि इजिली वो चेस कर लेंगे ये टोटल, और वैसे ही हुआ। मतलब इट वाज अ एडन मार्करम, डोमिनेटिंग। एडन मार्करम और मतलब नंबर 2 एंड नंबर 3, क्विंटन डिकॉक एज वेल राइट। एज ये रायन रिकल्टन, सॉरी रायन विकेट। रिकल्टन, एंड देन क्विंटन डिकॉक एंड एडन मार्करम बेसिकली हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर, और उन्होंने ही खत्म किया। एडन मार्करम भी हैज led through his captaincy from the front, right? एडन मार्करम, राइट। I think ये इस साल he has won a lot of T20 titles. He's even in the South African Premier League. दी SA-20। SA20, I think he has won. हम्म। He's been consistent even in, I think, the CPL, if I'm not wrong, and हम्म। uh, जो यूएस में जो लीग होती है उसमें भी, MLC। एमएलसी में भी। हम्म। एमएलसी या वो क्या, CL T20 चैंपियंस लीग नहीं, I'm forgetting the name of the league, but जो भी है, मतलब he has been consistent throughout. He's been leading from the front, and राइट। I think the common denominator here has also been the fact that he plays for all the Sunrisers teams. So I think that's his lucky charm. नो, मार्करम उसके लिए LSG, आई थिंक। Didn't Markram used to play for Sunrisers Hyderabad? न्यूज टू, पर अब वो स्विच हो गया उधर, LSG में आ Just गया। switch on. But I think he performed when he was for Sunrisers also. But anyway, I think हम्म। absolute dominance राइट। with his batting throughout this tournament. राइट। He's consistently performed, and yeah, I think he was the reason that South Africa was also playing without any pressure. प्रेशर, मतलब देयर इज नो प्रेशर। आई थिंक अभी तक दे आर द ओनली टीम जो अनबीटन रही है, साउथ अफ्रीका। ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने ये मैच से पहले तो। क्वालिफाई कर लिया था, बट ये एक तरह से रिजल्ट उस हिसाब से आया जैसे मतलब इंडिया के फेवर में, क्योंकि इंडिया चाहता था कि नेट रन रेट का ज्यादा डिफरेंस नहीं रहे, और क्योंकि वो जल्दी उन्होंने खत्म किया और 8 विकेट से भी जीते, तो वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट इंडिया के और थोड़ा मतलब नीचे आ गया, जो इंडिया चाह रही थी थोड़ा बहुत। Right, रिजल्ट इंडिया के फेवर में रहा, जो विच इज समथिंग व्हाट वी वांटेड। exactly. So yeah, so South Africa is definitely through from Group 1. राइट। Now Group 2 depends on
the Pakistan versus Sri Lanka game, which अच्छा. will be key. But before that, sort of a blunder from Pakistan to lose that match with England after having a great start with the ball and putting up a decent score on that wicket in Colombo. I think 160 odd is what they put up, 164. हम्म. And at one point, England was struggling. पाकिस्तान में मतलब वो टीम की एक खासियत है, वो अच्छा खेलते हैं और फिर अच्छा खेलने के बाद वो खुद को एक ऐसी सिचुएशन में ले आते हैं जब चीजें मुश्किल होती है. दे लव इट. वो कुदरत का मुश्किल निजाम हालात उसका वो खुद basically. पैदा कर देते हैं. ये खासियत है इनकी हर बार. उनका उनका कुदरत का निजाम आता नहीं है. प्रॉब्लम ये है. वो ही दरवाजे से वापस चला मतलब जाता कान आप ऐसे पकड़ सकते हो, घुमा के 2 बार घुमा के फिर वो वैसे पकड़ेंगे, वो वाली बात हो जाती है. एग्जैक्टली. तो पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता, ना अभी तक हुआ है ना आगे होगा. ये ऐसे ही है ये. है. लाइक मसले मसले हमेशा रहते हैं उनके, खत्म नहीं होंगे. they're a surprise package when they want to be, and when they don't want to be, nobody can predict basically where they'll turn up or how they'll turn up on any particular day. तो यही है मतलब. I think Harry Brook was of course the key differentiator between the Right. two teams. Yeah. With that splendid knock. He scored a century and yeah, I मतलब think हाँ, that one innings was between पाकिस्तान की victory. I think वो 100 रन ने 100 of 51 balls at a strike rate of 196. I mean, that just took the game away from Pakistan. Uske baad there was no coming back. Although, if you look at the fall of wickets, at one point, England was 58 for 4, अरे बाप रे. and then even 103 for 5. But उसके बाद इन्होंने संभाला. सैम करन के साथ एक छोटी पार्टनरशिप हुई, and then there was one small partnership with Will Jacks. So yeah, एंड में पहुंच गए टारगेट के करीब. They found a way to win basically. by 2 wickets, it looks like it was very close. I think Pakistan made it seem closer than it is, or Right. rather, England made it seem closer than it is by stretching it a little bit, because they should have won by 4 wickets at least. Right. But yeah, it's a 2-wicket defeat for Pakistan seems to hurt more. Although towards the end, England were comfortably home. तो हाँ, इसमें मतलब एक चीज इंटरेस्टिंग हुई कि क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच वॉश आउट हो गया था और ऑड पॉइंट्स उनको मिल गए थे. अब द मोमेंट ग्रुप ऑफ 4 में ऑड पॉइंट्स होने लग जाते हैं तो नेट रन रेट ऑलमोस्ट आउट ऑफ द पिक्चर हो जाता है, क्योंकि 3-5 2-4-6 वैसे आपके पॉइंट्स रहेंगे जीतने के. बट अभी भी है नेट रन रेट का थोड़ा हिसाब पिक्चर में, क्योंकि अभी भी नेट रन रेट इज की, बिकॉज न्यूजीलैंड का जो एनआरआर है इज अराउंड 1.39 -1 पॉइंट या 1 पॉइंट. 1 point something. अच्छा. And Pakistan का is -0.46. हाँ, पाकिस्तान का इज माइनस. राइट. So if Pakistan has to go through, and ये आप समझाइए सर, मतलब कैसे क्या होगा आगे. हाँ, तो मतलब we'll discuss this at length, पर ये पाकिस्तान का basically almost improbable है. मतलब नहीं होगा. They have, if they bat first, then they have to put up a total in such a way that they are able to restrict Sri Lanka 60 या 70 रन के डिफरेंस में. मतलब they have to basically win by 64 to 70 runs, जो कि काफी बड़ा मार्जिन हो जाता है. लाइक ऑलमोस्ट हाफ द रन्स. अगर 150 160 श्रीलंका में बन रहे हैं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आधे रन से जीतना, व्हिच इज अपहिल टास्क. T20s में एंड श्रीलंका में, एंड श्रीलंका के अगेंस्ट, आई मीन श्रीलंका ने अच्छी क्रिकेट खेली है पूरे टूर्नामेंट में. राइट. They have defeated Australia as well as was it Zimbabwe? Or Zimbabwe defeated them, but they defeated Australia. Yeah. And you can't. They're not pushovers. So, and then if Pakistan bats second, then they have to chase it in 13 overs or less, which is again close to impossible with this Sri Lankan squad. I mean, they are no minnows, right? हाँ, 13 ओवर्स में भी चेस करना. राइट. मतलब टीम के मैचअप्स और वो देखो तो उस हिसाब से कैन से कि हाँ, चेस करना काफी अपहिल टास्क लग रहा है, अनलेस किसी एक का बहुत ज्यादा खराब दिन हुआ और किसी ने बहुत अच्छा खेला तो. अनलेस वो हमारे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले मिस्टर साहिबजादा फरहान, अरे हाँ, वो अगर एक और डॉक्यूमेंट्री बनाने के मूड में हो और 100 बना ले, या कुछ ऐसा कर जाए 40 बॉल में 100 बन जाए. यहाँ बाबर आजम जो सिर्फ जिम्बाब्वे के साथ, अगर जीत गए सर, अगर हाइपोथेटिकली अगर जीत, तो उनके लिए तो वही वर्ल्ड कप है. वो जीत गए वर्ल्ड कप. ओ अच्छा, ऐसा. पर वो खेलेंगे किसके अगेंस्ट अगर वो जीतते हैं तो? आई थिंक ये क्वेश्चन ये है कि इफ अगर वो जीत भी गए, इंडिया तो सेकंड ही होगा अपने ग्रुप में. इंडिया तो सेकंड हो रहा है. हाँ. और पाकिस्तान भी सेकंड ही होगा. पाकिस्तान विल प्ले टेबल टॉपर्स, व्हिच विल बी साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका खेलेंगे. ओके. राइट.
and India will play if India qualifies. If India qualifies, yes, वो एक India will बहुत play बड़ा if England. है पहले. पर मजा आ जाएगा अगर पाकिस्तान क्वालिफाइज एंड इंडिया ऑफ कोर्स शुड क्वालिफाई, बट फाइनल में फिर से आएंगे पाकिस्तान. बट यार बोर हो गए हैं फाइनल देख देख के पाकिस्तान. आई डोंट थिंक देयर एनी कंपटीशन, क्योंकि वो अपनी असली गेम खेलते ही नहीं है इंडिया के अगेंस्ट. Right. I think बाकी टीम्स ने मच बेटर क्रिकेट खेली अभी तक टू बी इन द फाइनल्स या सेमीफाइनल्स. पाकिस्तान का अब देखते हैं कि वो श्रीलंका के खिलाफ कैसे क्या रहता है, उस पर सारा डिपेंड रहेगा गेम. Right. All right. So then the next one was, of course, the India versus Zimbabwe game, which India, राइट. I would say, thrashed Zimbabwe, even though you would think Zimbabwe is thoda sa matlab minnow, but it's not a minnow. It's you can't even call it an associate nation. They're not the best out there, but the way they were playing throughout this tournament, except that one loss to West Indies, उन्होंने भी नहीं हारा था एक भी मैच. राइट. क्रिकेट उन्होंने भी काफी अच्छी खेली, सो दैट हम मतलब अब हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है. दैट शोज किस लेवल की क्रिकेट खेली. और मैंने कहीं पे पढ़ा भी था कि 12-15 साल के बाद वो इंडिया में खेल रहे हैं, बहुत टाइम के बाद. सो 2000 I think ज्यादा, I think 14 में खेला होगा या 2004 नहीं 2004 में कोई सीरीज नहीं हुई 2004 के बाद इंडिया की जिम्बाब्वे के होम सीरीज. बेसिकली whenever we play them in Harare or wherever in Zimbabwe. राइट. तो वो केस है. बट आई थिंक ये एक मैच था जिसमें ऑल द बैट्समैन केम टू फॉर्म. हाँ सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग से हम चाहते थे कि सारे इंडियन बैट्समैन क्लिक करें, और ये गेम वो था व्हेन एवरीवन टर्न्ड अप ऑन दैट डे. मतलब Abhishek Sharma came back into form. Tilak Verma, in fact, who was scoring 25 odd in each game. बट वो स्ट्राइक रेट उस लेवल का नहीं था. आई थिंक 100 की स्ट्राइक रेट या थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था उधर, देखा जाए तो. Also, he was pushed out of his comfortable number or this his usual spot, which was number 4. So he came at number 5 or number 6 after Hardik is Right. when he came to bat. क्योंकि उस time पे I think 13 overs में we were going at a good strike rate, 140-150 odd बन गए थे. And that's when he came in after Hardik, and Hardik was sent above him to sort of go in and play his game and hit a couple of boundaries and basically maintain the same strike rate. Right. तो उस वजह से फिर I think Tilak Verma also saw this as an opportunity to just go and play his natural game. He didn't have to rotate strike or necessarily have to, थोड़ा बहुत भी एंकरिंग या कुछ संभाल के खेलने का था ही नहीं, पूरा वो आउट ऑफ पिक्चर हो गया. Exactly. So that's the reason he came to form, and then India posted 256, which is the highest ever score India has posted in a T20 World. हाँ, मैं टोटल मतलब इसके रिलेटेड में एक चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि गेम चेन्नई में खेला गया था. तो क्या हुआ कि पहले चेन्नई के विकेट्स थोड़े टर्निंग ट्रैक टाइप बनते थे, बट अभी कुछ टाइम से देयर इज मोर पेस एंड बाउंस इन द पिच. कर्टेसी रविचंद्रन अश्विन ने चीज बताई थी पिच के बारे में, एंड हाउ थिंग्स हैव टर्न विद टाइम. तो दैट वाज द रिजल्ट कि इंडिया का एक टोटल इतना इंडियन प्लेयर्स आज के टाइम पे दे लव पेस मोर देन स्पिन, और वो विकेट ने वो ऑफर किया, एंड ओवरऑल काफी बढ़िया बैटिंग भी रही. और इसी विकेट पे न्यूजीलैंड आल्सो हैड प्लेड बिफोर, एंड न्यूजीलैंड वन ऑल देयर 3 मैचेस. ऑल्दो दे प्लेड आई थिंक कनाडा, यूएई एंड maybe Afghanistan. I think Afghanistan खेला था. हाँ, तो they won all their matches. I think chasing that too. Right. So, but even if you look at it, Zimbabwe ने भी जैसे start किया था अपनी innings, लग रहा था कि at least, of course 250 नहीं बन पाते उनसे, but they would get close. Right. And 184 was a bit too much. I felt. Of course now net थोड़े runs ज़्यादा दे दिए, right? I think वो margin थोड़ा और हो सकता था डिफरेंस. मुझे तो लगता है 100 के ऊपर इजीली हो सकता था, पर and it would have been a problem अगर net run rate आ जाता factor. Right. Net run rate is not a factor because of course India versus West Indies is the do or die game, and West Indies lost to South Africa. But नहीं तो net run rate का पंगा हो सकता था, फंस जाते थे. एक चीज इसमें अब और हुई कि पहले क्योंकि साउथ अफ्रीका गेम जीतता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफी अच्छे मार्जिन से, तो दे डू अ फेवर टू इंडिया बाय विनिंग लाइक दैट, एंड देन इंडिया बीटिंग जिम्बाब्वे, दे डू अ रिटर्न फेवर इन द सेंस कि साउथ अफ्रीका की गारंटीड क्वालिफिकेशन हो जाना और जिम्बाब्वे एलिमिनेट भी हो जाती है उस स्कीम ऑफ थिंग्स में. राइट. हाँ, तो ये बढ़िया रहा सर. ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस तो शानदार थी, जिस लेवल की अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे. प्लेयर्स स्पीकिंग एट द राइट टाइम, मतलब यही अगर परफॉर्मेंस रहा तो as they say, come at the hour, come at the men. Right. And I think that's what they did under pressure, mind you. Yeah. Again, Zimbabwe was no pushover. So, well done, Team India.
So yeah, I think we've covered that game. We've covered qualification scenarios. More or less, we talked about it, right? Pakistan has to beat Sri Lanka to Yeah. qualify by a certain margin, which Right. is again Net run rate highly उनके unlikely. yeah. And then it's simple for India versus and West West Indies. Indies. That goes through. जो whoever's winning, even 1 विकेट से जीतो या 10 विकेट से जीतो, जीतते ही you're qualifying. Simple as that. ये गणित है. एक अलग सा थॉट दिमाग में है, कोलकाता में हम्म. बारिश के चांसेस हैं? नहीं है सर, ये हमने देखा था, नहीं है। क्योंकि कुछ लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे कि व्हाट इफ बारिश हो जाए, व्हाट इफ नेट रन रेट पिक्चर में आ जाए, क्योंकि पर इंडिया का मेट डिपार्टमेंट भी ऐसा ही है, कुछ पता नहीं है। वेल है तो सही ऐसे, बट अभी तक जो देखा है उसमें क्लियर वेदर ही बता रहा है कोलकाता का। तो एक्चुअली सीजन है भी नहीं बारिश का, बट नहीं होना Right. चाहिए, बट अगर बारिश हो गई तो लग गए भाई, फिर तो फिर कुदरत का निजाम डूइंग अगेंस्ट चल रहा है, वो वाली बात हो जाती है, उनो रिवर्स हो गया, उनो रिवर्स हो जाता है फिर उसका। कुदरत का निजाम उनो रिवर्स। राइट। चलो फिर, ऑलराइट, सो that was it for this episode. We see a lot of you watch our videos but don't subscribe, so please drop a subscribe and a like and a comment Comment of as well. what you think or which teams you think will qualify for the semis. And if you like our videos, please share. Yep. And yeah, we'll see you in the next one.